हाँ तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या, तो आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान का दूसरा नंबर चैप्टर। बायोलॉजी जीव विज्ञान का दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। जिसका नाम क्या है, श्वसन। तो इसी श्वसन चैप्टर का आज हम आगाज करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्द लाइव सेशन में जुड़ जाइए और जितना ज़्यादा हो सके सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आपको क्या करना है, तो आपको मालूम ही है कि आपको शेयर कर देना है। जितना ज़्यादा संख्या में हो सके शेयर कर देना है आप सभी को इस वीडियो को, ठीक ना। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बेहतर लगे तभी लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तेजी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। हम इधर पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करें, उससे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है। तो हम आते हैं सीधे प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न कहता है, पहला नंबर कहता है क्या पौधों में, क्या कहता है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो एक का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 30.5 केजी जूल, केजी मोल, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है क्या, दूसरा नंबर प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है किसमें होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर जो कि कहता है, क्या कहता है प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो 3 का सही जवाब क्या होगा, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन में बनता है, ठीक ना। आपका भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, अवायवीय श्वसन। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे 4 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका क्या कहता है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। कहता है निम्न में से किसी ऊर्जा का, निम्न में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटीपी। एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा, ठीक ना। आपको याद कर लेना है, 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एटीपी। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, जो कि प्रश्न कहता है, क्या जानते हैं, कहता है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार से श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन हो जाएगा, वायवीय श्वसन। और आपको बताना है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता है, 38। 38 एटीपी का निर्माण होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, जो कि आपका 6 नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या, कहता है प्रश्न मछली में श्वसन होता है, मछली किसके द्वारा श्वसन करता है। मछली श्वसन यानी सांस किसके द्वारा लेता है, गिल्स यानी गलफड़ा के द्वारा। मछली किसके द्वारा सांस लेता है, गिल्स या गलफड़ा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है। कहता है क्या, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 10 जोड़े आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10। कितना जोड़ा, 10 जोड़ा। ये देखिए प्रश्न 2020 में और 2025 में आया हुआ है। कब कब आया हुआ है, 2020 और 2025 में। तो अगला प्रश्न 8 नंबर है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निमोनियम। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया। आपका 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निमोनिया। अगला प्रश्न है 9 नंबर, कहता है क्या पौधों में श्वसन होता है। पौधा जो है कि किससे श्वसन करता है। तो 9 का सही जवाब क्या होना चाहिए, पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जड़ में,
ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी तना। तो नो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कहता है, क्या कहता है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। जब हम श्वसन क्रिया होता है तो उसके बाद अंतिम उत्पाद यानी श्वसन क्रिया होने के बाद कौन सी क्रिया होती है, यानी कौन सी सूत्र बनता है। तो 10 का सही जवाब क्या होना चाहिए, CO2 H2O और ऊर्जा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आगे हम प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, जो कि आपका प्रश्न है 11 नंबर। क्या कहता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है, तो आपको याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, जो कि 12 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि किस पौधे में, क्या कहता है प्रश्न, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित यानी रंध्र नहीं रहते हैं। तो आपको बताना है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। हाइड्रा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, हाइड्रा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि किण्वन क्या है, किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है। 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है। तो यीस्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है, यीस्ट में। ठीक है ना। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है, यीस्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर कहता है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो आपको बताना है ट्रेकिया जो है कि किस जीव का श्वसन अंग है। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉकरोच। कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया। ठीक है ना। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कहता है क्या, तो कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो 15 का सही जवाब क्या होगा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम 16 नंबर प्रश्न कहता है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। रंध्र का क्या मुख्य कार्य है। तो गैसों का आदान प्रदान यानी गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। आपका ऑप्शन और भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं हम प्रश्न को। आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपका कहता है एटीपी, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या होना चाहिए। एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपका बिल्कुल सही जवाब है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलते हम 18 प्रश्न कहता है, इसको देखते हैं। ग्लूकोज क्या कहता है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है सिर्फ CO2, ऑप्शन बी है सिर्फ ऊर्जा, ऑप्शन सी सिर्फ H2O। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 19 नंबर कहता है, मनुष्य में नासिका छिद्र लैडिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, क्या बनता है। तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्वसन तंत्र। क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र। आपका 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न 20 नंबर कहता है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, आपको जवाब बताना है। कोशिकीय ईंधन इनमें से कौन हो जाएगा, ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन इनमें से कौन है, ग्लूकोज। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोशिकीय ईंधन कौन हो जाएगा, ग्लूकोज। तो चलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद कर लेना है 3 को। क्या को फास्फेट 3। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फास्फेट की संख्या एटीपी में कितनी होती है, 3। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अंतिम प्रश्न 22 नंबर, जो कि कहता है, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्वास। क्या कहलाता है, निश्वास। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपका अगला जो
क्लास होगा, कौन सा क्लास होना चाहिए, अगला क्लास परिवहन चैप्टर का होगा। तो आप लोग उस क्लास को भी शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आपको यह क्लास जो है कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर जरूर कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना।